हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर। तो डियर, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मेंटल मेकर स्टडी पर दिया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सब बोर्ड में आए हुए हैं। तो डियर, मेंटल मेकर स्टडी पर सभी बोर्ड के लिए तैयारी कराई जा रही है, जो कि 90% यदि आप चाहते हैं तो 90% प्लस फोड़ना है तो आज ही सब्सक्राइब करो मेंटल मेकर स्टडी चैनल। खास बात यह है कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर टेस्ट कराया जाएगा स्टूडेंट का। यदि एक एक चैप्टर जब आपका ख़त्म हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्या टेस्ट लिया जाएगा? टेस्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको हम प्राइज़ देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। चलिए डियर, हम इस न्यूज़ को हटाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अब ये आप कहोगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कैसे जानते हैं? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हमने खुद तैयारी की है, ठीक है डियर। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ऐसे प्रश्न जब दे दिए जाएंगे तो आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में क्या देता है, देखिए मैं आपको बुक भी दिखा दे रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे प्रश्न आते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर, जिस प्रकार से क्वेश्चन जितना दे दे। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। आप सब कुछ समझ जाएंगे, बस डरिएगा मत। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 2 बार वीडियो देखिए। चाहे हमारा वीडियो देखिए, चाहे अन्य चैनल वालों का वीडियो देखिए, लेकिन 2 बार देखिएगा जब आपको समझ में ना आए, ठीक है डियर। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे, अभी तो और क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, तो इसको लिखेंगे। इसलिए हम बुक को अपने खोल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है डियर? हाँ चलिए, एक क्वेश्चन में लिखा हूँ। इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। आपको पहले इसके लिए समझना पड़ेगा। देखिए, परिमेय और परिमेय जानते हैं। परिमेय और परिमेय आगे की वीडियो में बताया गया है। देखिए, ये P/Q के रूप में जो होता है वो परिमेय होता है। वो परिमेय होता है। इससे पहले मैं अगले वीडियो में बताया था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए, रिवीजन में क्या है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। उसका फार्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डियर, ठीक है। देखिए, तबीयत तो नहीं सही है, बट आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि आप मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर जुड़े हैं। आपको 90% तक दिलाया जाएगा मार्क्स, ठीक है, P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है। देखिए, इसमें केस नंबर कितने बनते हैं? Q है ना, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, आप भी जानते हैं। देखिए, यदि Q बराबर, पहले मैं आपको बता दूं कि डरिएगा मत, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये सब मत देख के भागिएगा, ठीक। यदि Q बराबर 2n गुणे 5m के रूप में हो, के रूप में हो, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे Q बराबर 2, 5 गुणे 5, 3 हो गया, तो ये क्या होगा? ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ये आपको एग्जाम्पल के तहत समझाया जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है, आप तो अभी ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं डिवाइड करेंगे, लेकिन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक। तो यदि आप डिवाइड से करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है डियर। तो दूसरा केस क्या है? यदि Q बराबर 2n गुणे 5m के रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा प्रसार, ठीक। अब ये कैसे होगा ये आप समझ लिए हैं ना, प्लीज़ ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। आइए हम बताते हैं। देखिए, जैसे 13/3125 है, 3125, ये क्या है? P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। अब ये जो है ना Q बराबर किस रूप में रहना चाहिए डियर? जो अपना Q बराबर रहना चाहिए 2n गुणे 5m के रूप में यदि होगा तो ये शांत, तब ये कहाँ गया? दशमलव प्रसार जो होगा वो आपका शांत होगा। यदि Q बराबर देखिए, यदि Q बराबर Q नॉट इक्वल 2n गुणे 5m के रूप में है तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है डियर। प्लीज़ आप याद रखिएगा, और मैं आपकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3125, इसको आपको 2n गुणे 5m के रूप में लिखना है। आइए हम देखते हैं 3125 को हम कैसे करेंगे। रफ तो लाया नहीं हूँ डियर, रफ ले लूँ डियर, प्लीज़ वीडियो को रोकता। हाँ तो डियर,
हम रफ को ले लिए हैं। आइए हम आपको अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या होगा। देखिए मैं आपको बताऊँ अब। जैसे 31-25 है ना, 31-25 का आप लासा निकालिए। 31 और 25 क्या होगा, ये 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 पम 25। आप भी करिए फटाफट। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 पम 25, 5 दूना 10, 5 पम 25, 5 पम 25, 5 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 पम 25, 5 125, 5 625, 5 31 25। ठीक है डियर, अब इसको आपको 2n गुणे 5m के रूप में कैसे लिखना है, कैसे नहीं, ये सब आपको बताया जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 आया है ना, तो आप क्या करेंगे, q बराबर यहाँ पे लिखिए, q बराबर यहाँ पे देखिए आपको पेज में क्यों समझाया जा रहा है, जिससे आपको दिखाया जाए। ठीक है, और कोई हमें ये ज़रूरत नहीं थी कि पेज में लिख कर लाएँ, आपको समझ में आए, यही बहुत अच्छी बात है। n गुणे 5m के रूप में रहेगा तो 10 शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए 5 है ना, 5 है, जो 5 है 5 की घात 5 है ना। 2 आप कहोगे 2 पे मैं क्या लिखूं, अभी रुक जाइए। देखिए 5 की घात कितनी है, 5 की घात 5 कितने बार है, 5 बार है। 5 कितने बार है डियर, 5 बार है। ठीक है, 5 कितने बार है, 5 बार है। अब हम क्या करेंगे, इसके घात पे हम लगा देंगे 0, इसके घात पे हम क्या लगा देंगे, इसके घात पे हम लगा देंगे डियर 0। अब देखिए किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। चाहे 10 की घात 0 हो तो 1 होगा, 50 की घात 0 हो तो 1 होगा, 101, 1100, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1111 की घात 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये आता होगा कि किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके रूप में हो गया कि नहीं, 2n गुणे 5m के रूप में हो गया कि नहीं, देखिए है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, ये शांत दशमलव, क्योंकि देखिए क्योंकि q बराबर इतना इतना है, इसलिए यह जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा डियर। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, P/Q के रूप में ये दिया रहेगा संख्या आपको ऐसे। ठीक, केस नंबर 1 में है q बराबर 2n गुणे 5m के रूप में यदि होगा तो वो क्या होगा, 2 घात 5 गुणे 5 घात 3 जैसे है, तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए q बराबर नॉट इक्वल कैसे होगा, जैसे 2 घात 3 है, यहाँ पे भी 7 की घात 1 और 5 घात 0 हम मान लेते हैं, नहीं है, तो ये नहीं होगा। आगे प्रश्न आपको बताया जाएगा कैसे कैसे नहीं। अब देखिए अब मैं एक अशांत आवर्ती के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है 64 बटे, आपके बुक में दिया गया है 64/455, क्या 64/455। अब इसको इसी में आप समझ जाएंगे कौन सा शांत दशमलव प्रसार होगा, कौन सा अशांत दशमलव प्रसार होगा, कैसे होगा कैसे नहीं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, q बराबर 2n गुणे 5m के रूप में होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं। इसका आप निकाल लीजिए लासा, इसका आप क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा आप कैसे निकालेंगे, 455 है, इसका आप लासा निकालिए। इसका आप जब लासा निकालेंगे तो क्या क्या इसका लासा होगा, आप बताइए। देखिए आपको मैं लासा मासा नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हैं। ठीक है, तो ये कितने से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं कटेगा। 5 9 45, 1 5 का 9 5, 7 से कट जाएगा ना, 7 का 9 7, 7 2 7 3 21, 13 से कटेगा। ठीक, इसे में आप डियर समझ न जाए ना तो बताइएगा, और हाँ यदि समझ जाएँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा डियर। देखिए ये P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। अब देखिए हमारा क्या है कि q बराबर 2n गुणे 5m के रूप में होगा,
तब तो हमारा ये शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। क्या? नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है डियर, तो आइए हम देखते हैं। तो क्यू बराबर अब क्या लिखेंगे? क्यू बराबर 2 तो दिया नहीं है। चलिए, आप कहोगे कि यहाँ पे 0 लिखे थे तो यहाँ पे भी लिख दीजिए। बिल्कुल लिखेंगे डियर, हम लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिखेंगे। अब 7 दिया है, 7 कितने बार है? 1 बार है। 5 कितने बार है? 1 बार है। 13 कितने बार है? 1 बार है। अब ये मुझे बताइए, आपको तो 2 और 5 जब 2 ये संख्या 2 और 5 आए, चाहे 2 की घात जितनी बार आए, चाहे 5 की घात जितनी बार आए, ठीक, उतना ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे 7 और 13 जो आ गया है, इसी कारण क्या, इसी कारण हमारा ये जो होगा अशांत आवर्ती दशमलव होगा, क्योंकि q बराबर नॉट इक्वल 2n गुणे 5m के रूप में है। क्या? क्योंकि 2n गुणे 5m के रूप में ये नहीं है, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है डियर, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि परिमेय संख्या के रूप में आपको दिया रहेगा डियर। तो q बराबर 2n गुणे 5m शांत दशमलव प्रसार होता है इसको इस रूप में। ये दूसरा कंडीशन क्या है? यदि q बराबर 2n गुणे 5m के रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आपको ये 2 एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे, और जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आप लगाइए, जो ना हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है डियर, तो देखिए 13/31/25 था। क्या? 13/31/25 है, तो P/Q के रूप में आपको लिखना था। क्या? आपको P/Q के रूप में लिखना था। ठीक है, तो क्या है कि Q बराबर यदि इस रूप में आता है, क्या, यदि Q बराबर इस रूप में आता है आपका, तो ये समझ लीजिए कि शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या? शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये हम जब इसकी वैल्यू को निकाले हैं, देखिए पेज में मैं इसीलिए लिख कर लाता हूँ, जब इसकी वैल्यू को मैंने निकाला तो ये 31/25 जब मैंने लासा निकाला तो 5 की घात 5 बार आया, जबकि 2 की घात 1 भी बार नहीं आया। तो मैंने 2 की घात 0 कर दिया तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। अब ये 5 की घात 5 है, जितना बार मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये मत लिखिएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो नंबर कट सकता है आपका। ठीक है, तो यदि जब आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 घात 5 बार में तो 31/25 आएगा, फिर 1 है, 31/25 आएगा ही। तो इस रूप में हमें बनाने के लिए मैंने 2 की घात 0 कर दिया, तो ये इस रूप में है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या? इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार होगा। जबकि दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है कि 64/455 q बराबर 2n के रूप में ये नहीं है, क्योंकि देखिए जब ये निकाला गया 2, तो जब मैंने लासा निकाला डियर तो 2 नहीं था, तो 2 की घात 0 कर लिए। 7 है तो 7 घात 1, 5 है तो 5 घात 1, 13 है तो 13 घात 1 कर लिया। बट हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि q बराबर ये 2 की घात 2 की घात चाहे 10 हो, 50 हो, या 5 की घात 100 हो, उससे नहीं मतलब है। ये रहेगा तब तो शांत दशमलव है। ये जो 7 और 5 आ गए ना, इसी कारण ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, इसीलिए ये अशांत दशमलव प्रसार होगा डियर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिए, आपको प्राइज़ मिलेगा डियर। तो चलिए, आपसे धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आपको प्रीवियस वीडियो देखना ही पड़ेगा डियर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जा रहा है।